अस्सलामुअलैकुम। तो सुबह सुबह सहरी का टाइम है और मैं रोज़ा रख रही हूँ। दाल मैंने रात में बनाई थी, मतलब अफ्तारी के टाइम पर, तो चावल बनाए थे साथ में, तो उसी के साथ हम अपना पराठा बना रहे हैं। और अभी हम नाश्ता करेंगे, मतलब सहरी करेंगे और रोज़ा रखेंगे। तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह रोज़े इतनी जल्दी गुजर रहे हैं कि रोज़े जो है ना लग रहे हैं माशाल्लाह से, कि जैसे कि एक रोज़े बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं। और माशाल्लाह रोज़ा अच्छा भी गुजर रहा है। और देखिए मैंने सारे घर की सफाई कर ली, बच्चे सो रहे हैं और मैंने सिर्फ रोज़ा रखा। मेरी भतीजी ने थोड़ा सा और अपना कॉस्मेटिक मंगवाया था, मेकअप वगैरह चीज़ें मंगवाई थी, तो मैंने सोचा चले मैं हम वो भी ले आती हूँ और साथ साथ है ना अपने भी बच्चों की जो रह गई चीज़ें वो ले आती हूँ। तो यहाँ पर मैं मार्केट गई थी, हमारे यहाँ पर मॉल है माशाल्लाह अच्छा, तो वहाँ पर गई थी। देखिए हस्बैंड के लिए मैंने और बच्चों के लिए परफ्यूम ले लिया, और हस्बैंड कह रहे थे मेरे लिए तो कुछ दूसरा लेकर आती, ये तो बच्चों के लिए रख देना। मैंने कहा चलो ठीक है, आपका बॉडी स्प्रे ले आएंगे। और यहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें लेकर आई, जैसे कि शैम्पू और फेस वॉश वगैरह। और ये नाइट क्रीम है, ये किसी ने मुझसे मंगवाई है, उन्हें देनी है, तो उनकी क्रीम लेकर आई। और ये बेस वगैरह लेकर आई। नीचे बैठो अजान। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। और अभी जो है ना आप लोग को दिखाऊंगी आगे चल के कि मैं अपनी जो है ना भतीजी के लिए भी क्या उन्होंने मुझसे मंगवाया और मैं क्या लेकर आई हूँ। तो साथ आप लोगों ने बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। और अभी शाम का वक्त है, जल्दी से अफ्तारी भी बनानी है, जल्दी जल्दी फटाफट। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करें, प्यार करें, लाइक करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कब क्या आएगा, पोलर का आएगा, मैं पोलर जाऊँगी। आज मैं नहीं गई क्योंकि आज ना मैंने खुद ही कैंसिल कर दिया था, क्योंकि मैंने यही कहा है मैम से कि जब जब काम आए तो जब जब मुझे बुलाइएगा, इसमें फ़ालतू आके नहीं बैठ सकती, क्योंकि मेरे ना छोटे बच्चे हैं तो वो मुझे बहुत परेशान करेंगे और उनको कोई रखने वाला भी नहीं है। तो मैंने उनसे यही कहा है कि जब जब कोई काम आ जाए तो आप मुझे बुला लीजिएगा, वरना मैं जो है ना ऐसे फारिग आके बैठ सकती नहीं मैं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे। यहाँ पर मैं ये जो है ना हाईलाइट वगैरह लेकर आई हूँ, ये बहुत पिगमेंटेशन इनकी अच्छी है और ये काफ़ी प्रोफेशनल है। और इनमें ग्लिटर हैं और शिमर हैं, मिस रोज़ के। ये आई मेकअप को चेंज करते हैं, आपके आई मेकअप को अच्छा लुक देते हैं, बहुत अच्छे। यहाँ पर मैं ये लेकर आई, साथ में ये प्यारी सी क्यूट सी चार की बाल्टी भी आप सबको नज़र आ रही है, वो भी दिखाती हूँ। यहाँ पर ये मैं फेस वो लेकर आई हूँ, बेस लेकर आई हूँ। और ये बेस बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने इसका नाम आप सबको नहीं बताऊँगी क्योंकि अलाउ नहीं है मुझे, और अलाउ अगर हो भी तो मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि बेस हम लोग नहीं बता सकते आप लोग को कि हम कौन सा बेस यूज़ करते हैं पार्लर में। यहाँ पर ये देखिए जी, हमारे पास है कुछ खाने की चीज़ें, तो रात में अफ्तारी के बाद बच्चे ला के नहीं देते हैं, तो मैं अपना दोपहर में ही ले आती हूँ पूरे डब्बे, क्योंकि बच्चों को फिर ऐसा लगता है कि मम्मा बंद हो गई बंद हो गई बंद हो गई, इसे बोलते रहते हैं। और यहाँ पर मैं जो है ना अपनी छोटी सी चच्ची सास की छोटी सी नन का भी सूट ले वो हेयरबैंड लेकर आई हूँ, छोटे से देवर का भी लेकर आई हूँ। चच्ची सास के बेटा हुआ था तो मैंने सोचा चलो मैं उनका भी सूट ले लूँ, क्योंकि अयान के पापा बहुत ज़्यादा मुझे बोले जा रहे थे बार बार के है ना अफ़ान का भी लेकर आना, वो इनके भाई हैं छोटे से, चच्ची का बेटा है। तो ये पीछे लगे हुए थे, क्योंकि उन्होंने इनका मैचिंग का नाम रखा है ना, इनके साथ रखना तो हमें चाहिए था ये अफ़ान अपने बेटे का, लेकिन उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा है अफ़ान, बिल्कुल इरफान से मिलता है। खैर बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो ख़ुद भी बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, बेटे के बेटियों के सबके। और यहाँ पर देखिए फिर जो है ना उन्होंने कहा कि मुझे सूट ला के दो, मैं देकर आऊँगा अपने भाई को। मैंने कहा चलो ठीक है मैं ला दूँगी। फिर मैं इतना प्यारा सा कुर्ता लेकर आई हूँ, उनका अपने बच्चों के जैसा ही लेकर आई हूँ, क्योंकि वही इन्हें पसंद आ रहा था। और मैं दिखाऊंगी आप सबको आगे चल के। और यहाँ पर अब अफ्तारी का टाइम होने वाला है, मुझे जल्दी से अफ्तारी बनानी है। तो ये भाई फटाफट अब मैं बना भी लाई अपनी अफ्तारी, और बस अफ्तारी में जो है ना टाइम कम था, रोज़ा खुल गया, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाती। जेठानी ने चटनी चावल भेज दिए थे, खिचड़ी उन्होंने बनाई होगी, मैंने दही भले बनाए फटाफट जल्दी से अपने चार, क्योंकि मैं ही खाती हूँ कोई नहीं खाता। दाल बनाई थी मैंने, वो दाल है, और साथ ही साथ हमारे पास चावल हैं,
तो यहाँ पर दूसरे दिन भी हमने वही दाल चावल खाए, क्योंकि एक दिन बना के दूसरे दिन बच जाते हैं, तो मैं फिर ज़ाया नहीं करती, ऊपर वाले उसमें रख देती हूँ, मतलब डीप में, और फिर उसी को ही गर्म करके दोबारा से बच्चों को वही खिला देती हूँ। यहाँ पे जो है ना खिचड़ी भी थी, फिर सब चीज़ें थी माशाल्लाह। पापड़ वापड़ भी मैंने फ्राई कर लिए थे, काफ़ी अच्छा हो गया था हमारा खाना पीना। बस जैसे ही अफ्तारी ना ख़त्म हुई उसके बाद जो है ना मैं पॉलर भी जाऊँगी अगर हो सका तो, वरना तो टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पर दाल चावल हमारे देखें, और ये सालन रखा हुआ था। तो आज का व्लॉग आप सबको कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और अचार तो ये बहुत ही प्यारा है, 200 रुपये का मिला है और बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं अपने भतीजे का हिस्सा जो है ना वो लिख रही थी। इतने मुझे खाने होते हैं मैं उतना बनाती हूँ, पकोड़े देवड़े ये वो सब चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं बनाती। कतली भी थी। यहाँ पर देखिए ये सूट है अयान का है ये, और साथ ही साथ मैं छोटे मुन्ने का भी लेकर आई हूँ इसी तरह का, बिल्कुल नहीं ये छोटे मुन्ने का शायद, पता नहीं, अभी दिखाती हूँ मैं आप सबको। एक जैसे से हैं, और साथ में हेयरबैंड भी लेकर आई हूँ, और चची सास की बेटी का मुझे बहुत अच्छे लग रहा था वो हेयरबैंड, मैंने सोचा उसका ले लूँ, क्योंकि वो सारे दिन हमारे बच्चों को रखती हैं, प्यार करती हैं, खिलाती हैं। तो मैंने कहा चलो उनके लिए भी हेयरबैंड ले लूँ। बाकी कोई ईद के गिफ्ट नहीं है, बस ऐसे ही ले आई। यहाँ पे मैं अपनी घड़ी लेकर आई, अपने बच्चों की घड़ी लेकर आई, साथ में लेकर आई हूँ चश्मे वगैरह इनके। अयान अभी रह गए हैं। आप लोग देखें ज़रूर और कमेंट में बताएं कि आप लोग को ये हेयरबैंड कैसा लगा। मैंने एक चीज़ ले ली, अच्छी ले ली, महंगी ले ली, ताकि उन्हें पसंद आए उनकी मम्मा को। मैं ऐसे काम नहीं करती लेपने वाले कि ऐसी वैसी चीज़ें दे दो, और बस लुंडो से लेके मैं अच्छी चीज़ लेती हूँ, मार्केट से लेती हूँ। मुझे सौदा वगैरह लेना होता है तो मैं मंगल बाज़ार जुम्मे बाज़ार जाती हूँ। जब मुझे किसी के लिए कुछ लेना हो, गिफ्ट वगैरह या अपने बच्चों की कोई चीज़ लेनी हो, तो मैं फिर बाज़ारों से नहीं लेती, फिर मैं मार्केट ही जाती हूँ, मॉल जाती हूँ। और मेकअप तो मैं कभी भी बाज़ारों से नहीं लेती, वहाँ से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता, लोकल मिलता है, और मतलब बिल्कुल भी सही नहीं होता वो चीज़ें। तो इस वजह से मैं मार्केट जाती हूँ। यहाँ पर देखिए अयान का ये इतना महंगा सूट है, ये 1800 का सूट है, लेकिन आप लोग को यकीन नहीं आएगा, ये मैंने खुद सिलवाया है और ऑर्डर पे सिलवाया है, और इसके घेर बहुत ज़्यादा हैं, और इसकी कॉटन भी बहुत अच्छी है। और ये जो 16 नंबर कुछ ऐसा बोलते हैं ना कि 16 से 18 नंबर का कपड़ा है ये, पता नहीं क्या कपड़ा है ये, अच्छा है और काफ़ी महंगा है, और मॉल में ये बहुत महंगे मिलते हैं यहाँ गाची मार्केट में। और आप लोग खुद भी विज़िट कर सकते हैं जिन्हें यकीन नहीं आएगा तो इस बात का। ये हमारे बच्चों की जी टोटल शॉपिंग हो गई। यहाँ पर अरमान के, अजान के और अयान के मैंने जो है ना सेट करके रख दिए अब एक शॉपर में, ताकि जब ईद आए तो ये लोग है ना निकाल निकाल के खुद ही पहन लें और मुझे परेशान ना करें। बच्चों के जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो हमारे बच्चों को तो लग चुकी है कि नानी के चलो, नानी के चलो। तो अब देखते हैं नानी के जाना होगा या नहीं। वैसे जाना तो ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपनी भतीजी का इतना सारा सामान ले लिया है और वो मुझे ही दे के आना है सेफली, क्योंकि भाई इधर उधर किसी को दे नहीं सकते। अगर कोई चीज़ टूट जाए फूट जाए तो नुकसान होगा, और इस तरह उनके भी इतनी मेहनत से इतने पैसे उनकी मेहनत के लगे हैं और मेरे भी, तो मैं नहीं चाहती कि कोई चीज़ नुकसान हो उनका। तो मैंने सोचा है मैं खुद जाऊंगी, खुद देकर आऊँगी, और वैसे हम घूम भी आएंगे। ज़ाहिर सी बात है, हमें गए हुए भी 2 साल होने को हो गए, और इस वजह से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुद जाऊँ। यहाँ पर देखिए मैंने अपने बच्चों के 2-2 सूट ले लिए हैं, यानी कि अयान का के भी 2 हो गए, और अरमान के भी, अजान के भी 2 सूट, और पैंट शर्ट इनकी 3-3 हो गई। तो बस इसी तरह मैंने इनके लिए हैं। आप लोग बताएं कि आप लोग को कैसे लग रहे हैं। बस जितनी गुंजाइश हो सके उतना ले ली, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चे तो फिर जो है ना कपड़े तो बच्चों के लेते ही रहते हैं, लेकिन ईद के 3 दिन के तो इनके लाजमी लेने होते हैं, तो फिर वो मैंने लिए बस। और रमज़ान में पहनने के अलग थे। यहाँ पर ये हेयरबैंड और ये सूट मैं भी भिजवा दूँगी, क्योंकि अयान के पापा तो देर से आएंगे। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। कल का व्लॉग पॉलर का होगा।